बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेसवे का मुआयना किया और टोल टैक्स भी अदा किया। 9.1 मीटर एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा कोरंगी से शाह फैसल तक है। पहले फेज की तकमील से एयरपोर्ट का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। दूसरा फेज कायदाबाद तक मार्च में मुकम्मल होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। कराची के अवाम का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। सिंध को बहाने बहाने से वसाइल नहीं दिए जाते। विफाक की जानिब से सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। हमारी 3 नस्लों ने कराची की तरक्की में किरदार अदा किया। सदर जरदारी के दौर में भी कराची की तरक्की के बड़े काम किए गए। मुस्तफा कमाल से भी पूछा जा सकता है कि कराची के लिए आसिफ अली जरदारी ने सबसे ज्यादा फंड्स दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पूरे मुल्क में मोटरवे बन गए, अगर कोई हिस्सा रह गया तो वो सखर टू कराची है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल कम हैं। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे कराची का नहीं पूरे मुल्क का मंसूबा है। मुखालिफिन कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची को ऑन नहीं करती, ये बताएं ऑन करने की तशरीह क्या है। मुखालिफिन चाहते हैं शहर में बारिश हो और पानी जमीन पर ना गिरे। सिंध के सीनियर वजीर और वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मलिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि तरक्की की जमानत भी है। ये एक्सप्रेसवे कराची के शहरी मरकज और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटजिक लिंक है। कराची के रोज नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। इसे हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर आलमी मयार के साथ डिजाइन किया गया। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत खत्म करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुस्लिम ममालिक की तालीम के फरोग के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा खवातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम की अलग से उनसे गुफ्तगू की। कहा पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इकदाम कर रहे हैं। बानिया पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की गई। उन्होंने वकील के जरिए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। अदालत आलिया में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि मुझे सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगा, मुकदमात में नामजद किया गया। वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बानिया पीटीआई 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। दरख्वास्त में 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई को बरी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। मुल्क के खिलाफ पीटीआई का हर हरबा नाकाम हुआ। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पीटीआई मुल्क की तबाही करके गई थी। पिछले 4 साल से यूरोप और बरतानिया के लिए फ्लाइट्स बंद थी। कल PIA की परवाज पेरिस के लिए रवाना हुई। पीटीआई की तकरीबी सियासत के बावजूद ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। PTI रहनुमा असद कैसर का इल्ज़ाम, कहते हैं कि हम मजलूम पार्टी हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गई। हम हर सूरत में अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मुल्क की मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश है।
कहा जा रहा है मईशत में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, सिर्फ मुआशी इशारों से काम नहीं चलता। जब तक रुपए की कदर में तकवीत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मईशत की बेहतरी पर हकाइक सामने आने चाहिए। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन के बजट तखमीनों पर काम शुरू कर दिया। वजारत खजाना ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम फालतू आसामियाँ ख़त्म की जाएंगी और नई आसामियों के लिए भर्तियों पर पाबंदी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं। करक इंडस हाईवे अंबरी कलमा चौक पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद मौके पर जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। ट्रेलर की टक्कर से दीगर मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। करक के अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हादसा 22 व्हीलर ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से पेश आया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट फले शाह के एक मकान में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। धमाका घर की बालाई मंजिल में शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। जख्मियों को भालिया, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लसबीला के इलाके हब में नामालूम मुसल्लह अफराद की रिक्शे पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अजीजुल्लाह और अताउल्लाह मोहम्मद के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में संगदिल शौहर ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 25 साला मेहरून निसा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक शौहर ने झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम हुसैन को असलहे समेत गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया दस्तगीर में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की कोशिश नाकाम। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। घर के बाहर खातून से तनहा मुसल्ला डाकू ने लूटमार की कोशिश की। खातून की मजामत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुशकिस्मत खातून काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाती रही। जैकेट और कैप पहने डाकू मोटरसाइकिल पर गली से गुजरा। खातून को तनहा देखकर असलहा निकाला डाकू ने। कराची के इलाके सुपर हाईवे पेट्रोल पंप पर मुसल्लह मुलजिमान की वारदात, 3 लाख रुपए नकदी और सिक्योरिटी गार्ड का असलहा लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान को देखा जा सकता है। एक मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और असलहा छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया। वाकया 5 जनवरी की रात को पेश आया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। कराची में बड़े चोर छोटे बच्चे को भी चोर बना दिया। एयरपोर्ट के करीब पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में वारदात। नन्हे बच्चे ने कैसे मोबाइल फोन चुराया। शहरी कार के टायर में भरा हुआ हवा भर रहा था। बच्चा आया और गाड़ी से कीमती फोन और पर्स ले उड़ा। बच्चे को मोहतात अंदाज में महारत से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए फुटेज में देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर खड़ा शख्स बच्चे को देखता रहा। बच्चा चोरी के बाद मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ गया। वारदात के बाद दोनों चोर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार के बैनुल-अक़वामी रेड वारंट जारी करने के लिए वज़ारत दाखिला सिंध ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ कराची में दहशत गर्दी,
भत्ताखोरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन नौयत के दर्जनों मुकदमात दर्ज। गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो मुबैना तौर पर बैरून मुल्क बैठकर भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट सिंध पुलिस ने मुल्जिम के रेड वारंट जारी करने के लिए IG सिंध को सिफारिश की थी। IG सिंध की सिफारिश पर वजारत दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। KP में 12 साल से नाअहल और नालायकों की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ का पनाहगाहों का मंसूबा फ्लॉप हुआ। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुककर NRO मांग रही है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए असमा बुखारी का कहना था कि बानी से जेल में अब उनके घर वाले भी मिलने नहीं जाते। हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है कि मुल्क में फितना कौन है। बारी PTI की बहनों की पेशावर आमद अलीमा खान और उस्मा खान ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर का दौरा किया और PTI के ज़ेरे इलाज वर्कर की अयादत की। ज़ेरे इलाज वर्कर को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। अलीमा खान का कहना था कि कारकुनान की कुर्बानियों को बानी PTI सलाम पेश करते हैं। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले ही पार्टी के असल हीरो हैं। जख्मी वर्कर समी वजीर की हर मुमकिन मदद की जाएगी।